तो यहाँ डिस्कस करेंगे स्कैटर्ड चार्ट। तो हम लोगों ने पाई चार्ट डिस्कस कर लिया, उसके बाद कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब है स्कैटर्ड चार्ट। अब स्कैटर होता है क्या है? स्कैटर सिंपल सा होता है, तारा की तरह दिखाई देगा आपको। अलग अलग आकाश में आप देखते हो तो अलग अलग क्या होता है, तारा दिखाई देता है। तो अलग अलग तारा के रूप में आप चार्ट को बना सकते हो और देख सकते हो। इसका क्या होता है? तो स्कैटर्ड चार्ट यूज टू डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। Each dot represents a data point with the values from x axis and y axis. यानी x axis में जो वैल्यू है और y axis में है, ये दोनों वैल्यू का एक स्पॉट दिखाई देगा आपको। यानी दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनली साइज्ड एंड कलर्ड बाय अदर फील्ड्स। कहाँ पे यूज होता है? सो व्हेन यू वांट टू शो प्रोपोर्शंस एंड आल्सो हाईलाइट द टोटल, या फिर बेटर देन पाई चार्ट व्हेन सेंटर लेवल इज नीडेड एंड फॉर क्लीन डैशबोर्ड्स विद इंटरैक्टिव। सॉरी, ये डोनट चार्ट का है, ठीक है, स्कैटर्ड चार्ट का नहीं है। स्कैटर्ड चार्ट में स्कैटर की तरह दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अलग अलग जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां पे दो वैल्यूज को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, डिटेल्स है, लीजेंड्स है, साइज है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, सम, टोटल सम। वाई एक्सिस में डाल दे रहे हैं प्रॉफिट, यानी दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हो गया, ठीक है। और ये जो स्पॉट बनेगा, वो स्पॉट कैसे बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये साइज जो भी है, ये प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो डिटेल्स में डालेंगे, प्रोडक्ट को डालेंगे। उसके बाद लीजेंड्स में आप कैटेगरी डाल सकते हैं, साइज वाइज, जो यूनिट सोल्ड क्वांटिटी वगैरह होता है आप साइज में, ताकि उतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि एक ही साइज का दिख रहा है, अगर हम साइज जो इसका फील्ड होता है उसमें अगर हम क्वांटिटी डालेंगे, ठीक, तो क्या होगा, वो क्वांटिटी जितना सेल होगा उतना बड़ा वो सर्किल देखेगा, छोटा सर्किल देखेगा, ठीक है। तो जो हमारा डेटा है, इस डेटा में क्वांटिटी करके कोई ऐसा, हाँ, वो फील्ड बनाना पड़ेगा और वहां पे आप डाल करके चेक कर लेना कि किस तरीके से देखिएगा। पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है। बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पावर बीआई में गए, एक नया पेज लिए, ठीक है। और नया पेज में क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हम यहाँ पे किए हुए हैं, इसका कॉपी करेंगे, यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, वैल्यूज, फिर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डालते हैं। तो किधर है प्रॉफिट मेरा, ठीक है। वाई एक्सिस में हम क्या डालते हैं, सम ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम सम ऑफ सेल्स डाल देते, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कोई रहेगा, इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पे एक ही स्कैटर बना हुआ है, ठीक है, एक ही है। ये क्या दिखा रहा है, टोटल हमारा प्रॉफिट और टोटल सेल्स, बस यही दिखा रहा है। अब इसको क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग मुझे स्कैटर बनाना है। तो ऊपर में एक ऑप्शन था हमारा, क्या था, वैल्यूज। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट डालेंगे, अलग अलग क्या हो गया हमारा, स्कैटर बन गया, ठीक है। एक इंडिकेट कर रहा है लैपटॉप, यानी लैपटॉप का टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, मॉनिटर का टोटल सेल्स प्रॉफिट कितना है, ठीक है, प्रिंटर का कितना है, सबसे ज्यादा किसका है, मोबाइल का, ठीक। अब इसको रीजन वाइज अगर देखना चाहते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लीजेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, रीजन में यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो रीजन वाइज इसको भी दिखा देगा, कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसी के नीचे एक साइज है, ठीक है। अगर इस साइज में मेरे पास क्या रहता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रहता
ठीक है, जिससे क्वांटिटी ऑन हैंड रहता है या क्वांटिटी रहता है उसको डालते, तो जितना जिसका क्वांटिटी रहता है उस हिसाब से उसको छोटा बड़ा या करके दिखा देता। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, स्कैटर्ड चार्ट। ठीक है, अब स्कैटर्ड चार्ट किस तरीके का है जो हमने यहाँ पे देख लिया कैसे बनाना है फॉर्मेटिंग करने के लिए, फिर वही जाकर यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जिसका वाई एक्सिस का कैसे करना है, एक्स एक्सिस का कैसे करना है, लीजेंड का कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मार्कर्स है, कैटेगरीज है, सबका आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे करके अपना देख लेना कि कैसे चेंजेस यहाँ पे रिपोर्ट में होता है। ठीक है, ये मेरा क्या रहा, स्कैटर्ड चार्ट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया स्कैटर्ड चार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, जो भी बाकी जो चार्ट बचा हुआ है या बाकी जो ऑप्शन बचा हुआ है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे।